अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आप हर किस्म के प्रोडक्ट्स के लिए सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, ख्वाह वो फेसबुक के लिए हो, ख्वाह वो इंस्टाग्राम के लिए हो, लिंक्डइन के लिए हो, पिंटरेस्ट के लिए हो। हर प्लेटफॉर्म के लिए आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हर एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो उसका साइज़ है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद आपने जब भी कोई इमेज यूज़ करनी हो अपने डिज़ाइन में, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो फ्री कॉपीराइट हो, मतलब कि उसमें कॉपीराइट का इशू ना आ सके। सो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अनस्प्लैश हो गया, फ्री पिक हो गया, उसके बाद पिक्सेल हो गया, पिक्साबे हो गया। इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, आप उधर जाके उधर अपनी इमेज का नाम सर्च करके उधर से जो भी इमेज उठाएंगे वो फ्री कॉपीराइट होंगी। सो इस टाइम में एक शूज़ का जो वो बैनर क्रिएट करने जा रहा हूँ, डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, वो फेसबुक के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है उनका साइज़ सेम है। सो मेरे पास ये एक बैनर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसी को रीडिज़ाइन करते हैं, देखते हैं कि ये बैनर कैसे आप बना सकते हैं। सो सबसे पहले आपने फ़ाइल पे चले जाना है और न्यू पे क्लिक करना है, मतलब नई फ़ाइल लेनी है। नई फ़ाइल लेने के बाद आपने इधर साइज़ ले लेना है 1080 बाई 1080। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए एक ही साइज़ है 1080 बाई 1080। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर लिया। अच्छा, सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करना है। तो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक इधर आए न्यू लेयर पे क्लिक किया। सो हम देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। ये वाला बैकग्राउंड हमने यूज़ करना है। सिंपली आपने क्या करना है कि कलर पिकर पे आना है, आई ड्रॉपर पे, इस पर क्लिक किया। जस्ट सिंपली आपने इसके बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है। ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। वापस हम अपनी पोस्ट पे आते हैं और ये जो हमने लेयर क्रिएट की थी इस पर क्लिक करके आल्ट और बैक स्पेस आपने दबा देनी है। ये इसका बैकग्राउंड आ गया। सेकंड चीज़ हमने क्या करनी है, सेकंड चीज़ हमने इसकी ये जो लाइंस हैं ये क्रिएट करनी है। तो इसके लिए जस्ट सिंपली आपने क्या करना है कि ये रेक्टेंगल टूल लेना है। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपने ड्रॉ कर देना है। अच्छा, ये हमें इस टाइम इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी वैसा ही है जैसा कि हमारे बैकग्राउंड दूसरे जो फर्स्ट लेयर का बैकग्राउंड है। सो आपने क्या करना है, इसे बैकग्राउंड इसका चेंज करने के लिए आपने इधर क्लिक करना है और आल्ट और बैक स्पेस इंटर कर देना है। ये बैकग्राउंड वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, हमने इसे थोड़ा सा राउंड करना है। राउंड करने के लिए आपने क्या करना है कि इस जगह पे आना है और राइट वाली साइड पे जो है स्वाइप करते जाना है। ये हमारा जो रेक्टेंगल है वो राउंड शेप में आ गया। आप इसकी मुख्तलिफ कापी ले, अगर आपने कापी लेनी है तो आल्ट दबा के इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। सो हम इसकी 2 3 4 इसकी कॉपी ले लेते हैं। देन आपने क्या करना है, हम सेकंड चीज़ देखते हैं कि इसकी और कौन सी चीज़ हमने बनानी है। उसके बाद हमारे पास ये इमेज, मतलब जो ये शूज़ की इमेज है ये हम लेके आते हैं। सो शूज़ की इमेज हमारे पास ये पड़ी हुई है। ये इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है वो पेन टूल की मदद से। सो मैं इसे इधर से कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं अपनी इस वाली लेयर पे लेके आ जाता हूँ। ये कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म टूल के साथ जो आप इसे इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये अगर इसे सेंटर में करना हो तो जिस चीज़ को आपने सेंटर में करना हो उस चीज़ पे क्लिक करके कंट्रोल ए, पूरी लेयर सेलेक्ट हो गई। देन आपने ये क्लिक कर देना तो वो उस चीज़ के सेंटर में आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या क्रिएट करना है, इसके बाद हमने टेक्स्ट लिखना है। इधर लोगो, तो लोगो के लिए आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट लेना है, लोगो, कंट्रोल टी प्रेस किया और इसका साइज़ थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ किया और इसका जो फ़ॉन्ट है वो है लेटो
और इटैलिक की जगह हम इसे बोल्ड कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक अच्छा लग रहा है। और इसमें जो कलर है वो हम इसे कर देते हैं येलो। ऑल्ट बैक स्पेस, कलर हमारा जो है वो येलो हो गया। देन आपने क्या करना है, ब्लैक रेगुलर की जगह हम इसे बोल्ड कर देते हैं। और अगर आपने क्या करना है कि इसको इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, तो जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, लेयर पे आए, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, साथ में उस रेक्टेंगल को, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो सिंपली क्या करना है, सेंटर पे क्लिक कर देना, तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अप टू का जो फ़ॉन्ट है उसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ऑफ का कलर भी चेंज कर देते हैं, इस थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं और इसका साइज़ जो वो इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद हमने इधर नंबर लिखना है, तो नंबर लिखने के लिए आपको कोई मोबाइल का आइकन वगैरह उठाना पड़ेगा, तो वो आप फ्लैट आइकन से जो वो डिफरेंट किस्म्स के आइकन्स जो वो उधर से ले सकते हैं। सो मैंने अभी ये जो आइकन है आपके पास, इसके राइट पे आके आप क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है कलर ओवरले पे, उसके बाद इसका कलर इधर से येलो कर देना है, ये इसका कलर चेंज हो गया। साइज़ इसका थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना साइज़ ठीक है। उसके बाद आपने इधर नंबर लिखना है, तो जस्ट सिंपली आपने क्या करना है, इधर नंबर टाइप कर देना है। मैं इधर वैसे रैंडम सा नंबर लिख रहा हूँ, कंट्रोल टी के थ्रू आप इसका साइज और वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब दो चीज़ें रह गई हैं। एक तो ये कि शेडो क्रिएट करना, क्योंकि किसी भी डिज़ाइन में जब तक आप शेडो नहीं ऐड करेंगे उसमें वो डिटेलिंग नहीं आएगी। सो हम इधर देखते हैं कि इस शूज़ का शेडो कैसे क्रिएट करते हैं। तो शेडो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको बी प्रेस करना होगा, यानी कि ब्रश टूल। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक नई लेयर ले लेनी है, मतलब जिस चीज़ का आपने शेडो क्रिएट करना है। फ़र्ज़ कर लें हम इस टाइम पे शूज़ का शेडो क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने उस लेयर पे क्लिक किया, इसके ऊपर आपने एक और लेयर ले लेनी है। ये लेयर ले ली, उसके बाद आपने क्या करना है कि बी कीबोर्ड से बी प्रेस किया, ब्रश टूल आ गया और आपने इधर से कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है।
इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ। ओपेसिटी इसकी 100 होती है स्टार्ट में, तो आप इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस टाइम पे 51 रख रहा हूँ। जिस सिंपली आपने क्या करना है, क्लिक करना है, तो ये आपके पास एक नहीं, ओपेसिटी थोड़ी सी हम ज़्यादा कर देते हैं 84। ये आपके पास एक ब्लैक कलर का शेडो आ गया। सो हमने कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करते हुए आपने इससे ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये आपके पास इस तरह कोई शेडो बन जाएगा। जस्ट सिंपली आपने इधर रख लेना है, मतलब ये शूज़ वाली लेयर के नीचे आएगा। ठीक हो गया। आपने थोड़ा सा शेडो को जो वो हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो जस्ट कीबोर्ड से जस्ट सिंपली आपने ई प्रेस करना है, इरेजर टूल, और आपने इधर से वाइट और इधर से आपने इसे थोड़ा सा रिमूव कर देना है, और अब शेडो को जो हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये इसी तरह सेम हमने इस शूज़ के साथ भी करना है। वही कंट्रोल बी प्रेस किया, उसके बाद ब्रश के साइज़ को जो थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। मैं जो की प्रेस कर रहा हूँ वो साथ में नज़र भी आ रहा है कि मैंने इस टाइम पे कौन सी की प्रेस की है। सो इतना, और ब्लैक कलर सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी, एंड देन इसका साइज जो है वो साइज इसका हमें एक और नई लेयर लेनी पड़ेगी। नई लेयर लेने के लिए हम लेयर पे क्लिक करेंगे, देन ये कंट्रोल टी प्रेस किया और इसको कंट्रोल के थ्रू हमने इसका साइज़ कम कर देना है। ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है। और किसी भी चीज़ में जब भी कोई आपने डिज़ाइन करना हो, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी हो, तो आपने उसमें शेडो लाजमी रखना है। सो अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं कि इस प्रोडक्ट्स को और प्रोमिनेंट करने के लिए आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आपने एक और लेयर ली, उसके बाद आपने वाइट कलर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल, उसके बाद ब्रश ले लेना है। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं हम, और ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं। ओपेसिटी 34 रख लेते हैं। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करके जो आपकी प्रोडक्ट है उसके पीछे आपने जस्ट क्लिक कर लेना है। ये देखें, इसकी वजह से ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आने लग जाएगी। अच्छा, लास्ट पे अब हमारे पास एक ये चीज़ रह गई है कि हमने ये इस चीज़ को कैसे बनाना है। सो इसमें ग्रेडियंट अप्लाई हुआ तो हम अपनी पोस्ट में भी इसी किस्म का ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने रेक्टेंगल टूल ले लेना है, उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसके कॉर्नर को राउंड कर देते हैं हम। जस्ट सिंपली आपने इसके कॉर्नर को राउंड किया और थोड़ा सा इसे इंक्रीज़ किया, देन इस पे हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। सो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए आपने लेयर पैनल पे जाना है, उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, एंड देन राइट पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये आपको एक नज़र आ रहा है ग्रेडियंट ओवरले, इस पे आपने जस्ट सिंपली क्लिक कर लेना है और इधर से हम ये वाला ग्रेडियंट इस पे अप्लाई कर देते हैं। इधर से आप इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट किस्म के कलर करने हैं तो इस पर डबल। सो हमारा जो बैनर था सोशल मीडिया का वो रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसी किस्म के मैं बैनर और सोशल मीडिया पोस्ट बनाता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो वो सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन लाजमी ऑन करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके।